जय श्री राम। भगवान श्री राम वन गमन के समय जब चित्रकूट और दंडकारण्य होते हुए माता सबरी के पास पहुंचे थे, तो उसी समय माता सबरी के आग्रह पर उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश दिया था, जिसके पश्चात माता सबरी भगवान श्री राम से अनुमति लेकर परम धाम को चली गई। भगवान ने श्री रामचरितमानस में माता सबरी के माध्यम से जिन नवधा भक्तियों की चर्चा की है, उनमें पहली भक्ति प्रथम भगत संतन कर संगा, भक्त की पहली सीढ़ी है संतों की संगति करना। और संत कैसे मिलेंगे? बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से न तो संतों का दर्शन मिलता है और न ही उनकी संगति प्राप्त होती है। जैसे विभीषण जी को वो हनुमान जी तभी मिले जब भगवान की उन पर कृपा हुई। दूसरी भक्ति दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा से प्रेम करना, उस कथा का श्रवण करना, उस कथा का अवगाहन करना, तब आपके भीतर भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, भगवान ने तीसरी भक्ति गुरु की सेवा, क्योंकि बिना गुरु के शरण में जाए, बिना गुरु की सेवा के भगवत प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान ने कहा कि गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। चौथी भगत मम गुण गन करई कपट तज गान, भगवान के गुणों का गान करना, यह भक्ति की चौथी अवस्था है। और पांचवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, प्रभु नाम और मंत्र में दृढ़ विश्वास रखना, कहीं डिगना नहीं है। इसलिए कहा ना कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु के नाम का मंत्र की तरह जपना। और प्रभु ने छठवीं भक्ति छठ दमशील विरति बहु कर्मा, यानी सद्गुरु आचरण, शील, संयम, वैराग्य और सज्जनों का धर्म पालन करना। और
सातवीं भक्ति जो भगवान ने कहा, सातों सम मोहि मैं जग देखा। जब आपको संसार समदृष्टि में दिखने लगे, यानी समस्त जग में प्रभु को देखना और संतों को प्रभु से ऊंचा समझना, तो समझ लो कि हम भक्ति की सातवीं सीढ़ी पर आ गए हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। जैसा मिले उसी में संतोष रखना। संतोषम परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं है। और दूसरों का दोष न देखना, यह भाव आए तो आप समझें कि हम भक्ति की आठवीं अवस्था में पहुंच चुके हैं। और अंतिम यानी नवम सरल सब छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। यानी सबके साथ सरल, छल कपट से रहित होकर रहना और प्रभु पर अटल भरोसा रखना। भगवान ने यही 9 भक्तियों का उल्लेख श्री रामचरितमानस में और महर्षि वाल्मीकि रामायण में की है। इन्हीं 9 भक्तियों के माध्यम से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम।